एक शांत जर्जर खनन गांव में पूर्व खनिक एल्विन ग्रोव्स को हाल ही में अपने दादा की संपत्ति से एक छोटा सा अवशेष विरासत में मिला था। एक धूल भरा अचिह्नित टिन कनस्तर। अंदर चांदी जैसा पाउडर था जिसे कोई पहचान नहीं सका। दोस्तों और पड़ोसियों ने उसे इसे साफ करने में मदद करने की पेशकश की, यह मानते हुए कि यह सिर्फ खदानों के अवशेष थे। लेकिन एल्विन को इसके प्रति अजीब तरह से सुरक्षात्मक महसूस हुआ। उन्होंने स्थानीय टाउन हॉल में इसका परीक्षण कराया, लेकिन परिणाम अनिर्णायक रहे। एक रात जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने अपने घर में एक चांदी की ट्रे पर कुछ पाउडर डाला और माचिस जला दी। आग की लपटें उम्मीद से कहीं अधिक ऊंची उठीं, जो धुंधले कमरे में एक बीमार हरे रंग की तरह टिमटिमा रही थीं। पाउडर के धुएं ने हवा में घनी धात्विक गंध भर दी, जिससे एल्विन को खांसी होने लगी, लेकिन वह स्तब्ध था। धीरे धीरे धुएं के गुच्छों के बीच एक चेहरा उभरता हुआ दिखाई देने लगा, जो पीड़ा से कराह रहा था। एल्विन ने सिर हिलाते हुए इसे प्रकाश की चाल के रूप में खारिज करते हुए पलकें झपकाईं, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि कमरे में एक ठंडी हवा बह रही है। हालांकि सभी दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद थीं। पास के शीशे के प्रतिबिंब में वह धुंधली परछाइयां चारों ओर घूमती हुई खंडित स्वरों में फुसफुसाते हुए देख सकता था। उसने अपनी आंखें मलीं, लेकिन परछाइयां और घनी हो गईं। वही पैचअप गियर पहने हुए खनिकों का रूप ले लिया, जिसका वर्णन उसके दादाजी ने किया था। एक एक करके आकृतियों ने उन शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर दिया जिन्हें वह समझ नहीं सका। प्रत्येक शब्दांश एक दर्दनाक खोखली प्रतिध्वनि के साथ गूंज रहा था। घबराया हुआ लेकिन अंदर आ गया, एल्विन फिर से टिन के कनस्तर के पास पहुंचा और उसमें एक और मुट्ठी पाउडर डाला। मंत्रोच्चार तेज हो गया, मानो आत्माएं उससे आग्रह कर रही हों। फिर भी वह झिझक रहा था। जब उसने पाउडर को नीचे रखा तो कमरे में हवा का एक झोंका आया, जिससे कनस्तर की शेष सामग्री फर्श पर फैल गई। पूरा कमरा धुएं से भर गया और एल्विन सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए, लड़खड़ाते हुए वापस लौटा। वह बमुश्किल अपने दादाजी की रूपरेखा समझ पा रहा था। उसके हाथ ऐसे बढ़ रहे थे मानो कुछ मांग रहे हों। एल्विन लड़खड़ा गया। उसे महसूस हुआ कि ठंडे हाथ उसके कंधे को पकड़ रहे हैं। उसका परिवेश विकृत हो गया और उसने खुद को पुरानी खनन सुरंगों के बीचों बीच खड़ा पाया, मानो समय पलट गया हो। हवा नम थी और जंग लगे लोहे की गंध आ रही थी। उसके चारों ओर खनिकों की आकृतियां घूम रही थीं। उनके चेहरे खोखले और आंखें शून्य थीं। सभी खदान की अंधेरी गहराइयों की ओर इशारा कर रही थीं। एल्विन हिल नहीं सका। उनकी मूक निगाहों से वह वहीं स्थिर हो गया। उन्होंने एक शाफ्ट की ओर इशारा किया, जो दशकों पहले एक भयानक दुर्घटना के बाद टनों मलबे के नीचे दबकर बंद हो गया था। एल्विन की सांसें अटक गईं। वह अपने सामने आने वाली पीढ़ियों का बोझ महसूस कर सकता था। धरती में फंसी अनगिनत आत्माएं जो अपनी कहानी सुनना चाहती थीं। हताश होकर उसने अपनी जेब में माचिस की तीली को टटोला और वर्णक्रमीय आकृतियों से बचने के लिए उसे जलाया। लेकिन इसके बजाय इसने सुरंग की दीवार पर उकेरी गई किसी चीज को प्रकाशित किया। हमने कभी नहीं छोड़ा। टिमटिमाती रोशनी में एल्विन को एहसास हुआ कि जो राख उसे विरासत में मिली थी वह किसी जाली या कार्यशाला से नहीं, बल्कि उन खनिकों के अवशेषों से थी जो कभी भागे नहीं थे। धुएं ने उसे घेर लिया। उनकी निराशा को लेकर उसकी अपनी सांसों में विलीन हो गया, मानो उस पर दावा कर रहा हो। जैसे जैसे उसके हाथ की लौ कम होती गई, उसे पता चल गया कि वह कभी भी नहीं छोड़ेगा।